नमस्कार दोस्तों, मैं पीआर पाटिल आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री के इस क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें हम देखेंगे आज तक आए हुए सारे सवाल और जो भी सवाल आने की संभावना है। ठीक है, तो ये सब सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और उसमें मेंशन कर दीजिए कि जो जो सवाल आपको लगते हैं कि ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा समय हम इसमें बर्बाद न करते हुए शुरू करते आज का इस पहले सवाल को। ठीक है, तो पहला सवाल है कि द्विशासन पद्धति भारत में कब लागू की गई थी। द्विशासन पद्धति यानी कि डायरकी सिस्टम, डायरकी यानी कि जो भी सब्जेक्ट थे, मतलब विषय थे, वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक थे रिजर्व और दूसरे थे ट्रांसफर्ड। जो भी महत्वपूर्ण विषय थे वो सब गवर्नर जनरल या गवर्नर के पास थे, और जो भी ट्रांसफर, जो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनको किसके पास दिया गया था, विधानसभा या विधान परिषद को। ठीक है, तो ये कब शुरू किया था, 1919 में। चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से गवर्नर जनरल व्यपगत सिद्धांत से संबंधित है। व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौसी ने। इसके तहत क्या किया जाता था, जो भी राजा जिन्होंने बच्चे गोद लिए हैं, उन गोद लिए हुए बच्चों को राजा की निजी मालमत्ता तो मिल सकती थी, लेकिन जो भी राज्य की मालमत्ता है, वो संपत्ति है, वो उस गोद लिए बच्चे को नहीं मिल सकती थी। तो अपना सही जवाब क्या है, लॉर्ड डलहौसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसको स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। स्थानिक स्वशासन व्यवस्था यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम आज म्यूनसिपालिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया था, लॉर्ड रिपन ने। इन्होंने बहुत ही सारे नए नए सुधारना शुरू की गई थी। ठीक है, सुधार लाए थे। लॉर्ड मायो किसके लिए फेमस है, तो इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड मायो ने। ठीक है, आर्थिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण। लॉर्ड कर्जन किसके लिए फेमस है, इन्होंने पुलिस कमिश्नर का निर्माण किया था। ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव तो ये तो पहले है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींव रखी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अब पहले गवर्नर जनरल यानी कि जो भी पहले तीन प्रांत थे, एक था बॉम्बे, दूसरा था कलकत्ता और तीसरा था मद्रास। तो इन तीनों का पहले प्रशासन अलग अलग हुआ करता था। जब विलियम बेंटिक आए तब 1833 में इस एक्ट के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसका शासन इन दोनों के ऊपर निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कायदे के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसका सही आंसर अभी हमने देखा था 1833 के चार्टर अधिनियम से। अभी इससे और क्या क्या किया गया था, चाय और चाइना, ये जो मोनोपोली रही थी, बची थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, अब वो भी ख़त्म कर दी गई। ठीक है, और इसके ख़त्म होने के बाद अब पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटिश जनता के लिए खुल चुका था, और वहाँ से वो लोग इंडिया में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, अब 1773 का जो भी विनियमन अधिनियम है, इसका रीज़न क्या था, ये क्यों लाया गया था। ये लाने का रीज़न ये था कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से यूरोप गए थे, तब जाते वक्त उन्होंने बहुत सारी संपत्ति उनके साथ लेके गए थे। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा था कि इनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना ज़रूरी है, और इसीलिए ये 1773 का उन्होंने अधिनियम लाया था। पिट्स एक्ट रेगुलेशन और कंट्रोल लाने के लिए किया था, और 1793 का जो भी एक्ट था, चार्टर अधिनियम, उससे 20 साल और कंपनी की सत्ता उन्होंने बढ़ा दी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बर्मा युद्ध की शुरुआत की थी। अब बर्मा युद्ध शुरू कब हुआ था, 1824 से 26 तक, ये पहला था। दूसरा था 1852,
तीसरा था 1885। ठीक, तब पहले युद्ध की शुरुआत, अगर हमें इनका टाइम पता है तो पहले युद्ध की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड एमस ने की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के तहत भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा कब की थी? अब घोषणा कब की थी? जब 1857 का विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगा कि अब भारत में जो सरकार है या ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको खतरा बढ़ चुका है। तब इस खतरे को अगर कम करना चाहिए तो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट का अंकुश होना ज़रूरी है। और इसके लिए ब्रिटिश जो क्वीन थी महारानी विक्टोरिया, इसने एक अधिनियम बनाया और उसके तहत 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के तहत भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड डलहौजी का सुधार नहीं है? अब लॉर्ड डलहौजी के अगर जब हम कालखंड देखेंगे तो इसने बहुत सारे सुधार किए थे। पहला सुधार था शिक्षा सुधार, चार्ल्स वुड इसी के पीरियड में आए हुए थे। दूसरा, रेलवे का निर्माण किया था, टेलीग्राफ बनाया था, डाक सेवाएं बनाई थी, लोक निर्माण विभाग की मतलब PWD की शुरुआत भी इन्होंने की थी। ठीक है, और ये जो लास्ट का है कि कारखाना अधिनियम किसने बनाया था? लॉर्ड रिपन। पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881 में, और उसका श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। स्ट्रैफर्ड क्रिप्स किसका सदस्य थे? अब स्ट्रैफर्ड क्रिप्स अगर देखे जाए तो ये चेयरमैन थे क्रिप्स मिशन के। ठीक है, और ये इंग्लैंड में किस पार्टी के सदस्य थे? लेबर पार्टी के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? अब एल्बर्ट बिल विवाद आने का कारण क्या था पहले जानना चाहिए। ठीक है, जब यूरोपियन की सत्ता भारत में थी तब क्या हुआ था? यूरोपीय लोग, जब भी कोई आरोपी था, कैदी था, और यूरोपियन लोगों को के ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को दिया नहीं था। ठीक है, अब ये स्थिति बदलने के लिए फिर एल्बर्ट बिल लाया गया था। अब एल्बर्ट बिल लाने के बाद यूरोप में बहुत सारे इस एक्ट को विरोध हो गया, और इसके लिए इन्होंने फिर ये एक्ट जो था वो खारिज किया। ये किसके पीरियड में आया था? लॉर्ड रिपन के पीरियड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। राजा जॉर्ज पंचम किस वॉइसरॉय के दौरान भारत में आए थे? अब राजा जॉर्ज पंचम भारत में आए थे 1911 में। अब 1911 में जब आए थे तब इंडिया में, भारत में कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड रिपन तो 1881 में थे, तो इनका ये तो ऑप्शन खत्म। लॉर्ड मायो तो रिपन के पहले थे 1859 से 72 तक, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। लॉर्ड कर्जन तो 1906 तक थे, ये भी कैंसिल। तो लास्ट बचे कौन? लॉर्ड हार्डिंग्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय लोगों को विधायिका में प्रतिनिधित्व दिया। अब विधायिका में प्रतिनिधित्व देने का जो भी मतलब एक्ट, इसके लिए एक्ट बनाया गया था 1919 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस पूछी जाती है। ठीक है, इन अगर सेंटेंसेस को देखें कि मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्व मौत में उसकी सहायता करना है, ये किसके शब्द है? अगर देखा जाए तो विंस्टन चर्चिल भी भारत विरोधी थे, करजन तो पहले से ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना तो कांग्रेस के सपोर्टर थे, और महात्मा गांधी तो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो विंस्टन चर्चिल तो आखिरी पीरियड में आए थे, तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन्होंने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया था? अब पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब एक अलग इनको
निर्वाचन के लिए एक अलग अलग इनके मतलब दलित लोग सिर्फ दलित नेता को वोटिंग करेंगे, ठीक। तो इसके लिए मैकडॉनल्ड अवार्ड और जो रैमसे मैकडॉनल्ड थे, उन्होंने जो कि इंग्लैंड के पंत प्रधान थे उस टाइम, इन्होंने क्या किया था कि एक अवार्ड दिया गोलमेज परिषद में। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मांग की थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया, अवार्ड दे दिया था। और ये मैकडॉनल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड। फिर इसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी धरना पर बैठ गए थे और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पुणे में समझौता हो गया, उसको कहा जाता है कि पूना समझौता। और इसके ऊपर किसने सिग्नेचर किया था, ऐसा भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर दलित की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, और यहाँ गांधी जी की तरफ से अपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रंजीत सिंह के साथ चिरस्थायी मित्रता, परपेचुअल फ्रेंडशिप की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब रंजीत सिंह का अगर आपको पीरियड मालूम है तो नियर अबाउट 1807 से 1839, ठीक है। तो इसके पीरियड में कौन कौन थे, अब सभी आपको लगेंगे कि उनके पीरियड में थे। लॉर्ड बेंटिक ने लॉर्ड मेटकॉफ को भेजा था, किसके लिए, इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि किसके पीरियड में हुआ तो वो लॉर्ड बेंटिक के, और किसने साइन की थी या हस्ताक्षर किए थे, वो रहेंगे लॉर्ड मेटकॉफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में किसने कांग्रेस पर हमला किया और उपहास किया, ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन 1905 के दरमियान थे। लॉर्ड डफरिन एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इनका पीरियड था 1884 से 88 तक, और इसी के पीरियड में इन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक की उपाधि दी थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। विनियमन अधिनियम मतलब रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था, 1773 में। चलो आगे बढ़ते। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत कहे जाने वाले नए प्रांत के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार था। अब उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। क्यों बनाया था, अफगान जो भी वॉर चल रहा था तो उसके भारत में कुछ फैलाव न हो जाए, इसलिए इन्होंने ये प्रांत बनाया था, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि किसके प्रशासन काल में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी और सेना मुख्यालय बनाया गया था। ये बनाया था लॉर्ड डलहौसी के पीरियड में। अब ग्रीष्मकालीन यानी कि जो भी हिल स्टेशंस थे तो वहाँ पे ये गर्मी के दिन वहाँ से कारोबार चलता था, ठीक है। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी। इस पीरियड में 1916 में गवर्नर जनरल कौन थे, अपने गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसकी स्थापना किसने की थी, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने की थी, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसके वॉइस रॉयल्टी के तहत श्वेत विद्रोह हुआ। अब श्वेत विद्रोह यानी कि व्हाइट म्यूटिनी, आपको पता ही होगा कि व्हाइट म्यूटिनी कब हुई थी, 1857 के बाद। इसके बाद क्यों हुई थी, क्योंकि 1858 में एक नया अधिनियम आया और इसके तहत वाइट लोगों को जो भी बट्टा दिया जाता था, अब वो बट्टा क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने कैंसिल किया था। और इसके लिए फिर वाइट म्यूटिनी हुई थी। ये किसके पीरियड में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। इनका पीरियड कब था, जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसी टाइम अपने वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में रखिए, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है।
निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है चार्ल्स मेटकाप। इन्हें वृत्तपत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंततः मराठा पेशवा को उसके पद से हटा दिया और उसके प्रदेशों पर कब्जा कर दिया? ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली का अगर पीरियड देखें तो नियर अबाउट 1805 तक है, तो इस पीरियड में तो मराठा फिर भी स्ट्रांग थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो 1793 में थे, तो इस पीरियड में तो नाना फडणवीस थे, तो ये भी बहुत अच्छा पीरियड था मराठा के लिए। लॉर्ड डलहौसी तो बाद में आए थे 1848 में, तो ये पीरियड तो नहीं हो सकता। बच्चे कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इन्होंने अंततः मराठा पेशवा को उसके पद से हटा दिया। ठीक, रॉलट अधिनियम का उद्देश्य क्या था? अब रॉलट अधिनियम आया कब था? 1919 में। ये क्यों लाया गया था? परीक्षण के बिना कारावास और परीक्षण के लिए सारांश प्रक्रिया, मतलब उस टाइम क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। अगर विश्व युद्ध में अगर किसी ने आवाज़ सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई तो उसके लिए क्या किया गया था कि जो भी कोई भी अगर किसी के ऊपर शंका है तो उसे डायरेक्टली उठा के कैद किया जाता था। ठीक है, बिना ट्रायल के। तो इसका उद्देश्य क्या था? बिना ट्रायल के किसी को भी कारावास दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारत की अनुबंधित सिविल सेवा का निर्माण किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा? ठीक है, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना अमेरिकन राज्य क्रांति जब हुई थी, आपको पता ही होगा कि अमेरिकन राज्य क्रांति कब हुई थी? 1783 तक। ठीक है, 1776 से 1783 तक। तो इसमें जो हारा हुआ बंदा था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसको फिर इंडिया में गवर्नर जनरल करके इंडिया में भेजा गया था। और इसने भारत में आने के बाद बहुत सारे सुधार लाए थे। उसमें से एक सुधार था न्यायिक सुधार, दूसरा था पुलिस। आपको दरोगा पता होगा। अब वो दरोगा की जो पोस्ट है उसका निर्माण किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने करप्शन हटाने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए लोगों के पेमेंट्स भी बढ़ाए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया। ठीक है, अब प्रशासन में पूछा, यहाँ पे प्रशासन यानी कि सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, जो भी प्रशासनिक सेवा है तो वो सब दे सकते हैं। इस किस अधिनियम से बनाया गया था? 1833 के तहत। अब ये जब बनाया गया था तो इसके जो भी नियम अधिनियम था, इसमें सिर्फ प्रावधान था कि इसके बाद जो भी गवर्नमेंट, जो भी भारतीय, उनको रेस, जात पात, वंश, इसके ऊपर उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन सबको भारतीय सेवा में, प्रशासन सेवा में उनको हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन ये सिर्फ कागज पे ही था, असलियत कुछ और ही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से जुड़ा था? अब ठग मतलब क्या हुआ था? जो भी ठग्स कौन थे? ठग्स थे जो पहले लोकल राजाओं के यहाँ सेवा में थे, बाद में जब ब्रिटिश सरकार आई तब इनकी सेवाएं चली गई, इनकी नौकरियां चली गई, फिर इन्होंने लूट मार शुरू कर दी। ठीक है, तो इनके बंदोबस्त के लिए किन्हें जाना जाता है? कैप्टन स्लीमन। इनको कैप्टन थुगी स्लीमन ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट जो थे, ये किसके बारे में प्रसिद्ध है? बर्मा युद्ध के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सुधार पेश नहीं किया गया था? अब लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आए कब थे? 1856, और उनका कार्यकाल रहा 1862 तक। ठीक है, इस पीरियड के, इस कार्यकाल के दरम्यान इन्होंने हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1858 में लाया था। ठीक है, भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी। भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
ये भी इन्होंने ही शुरू किया था। ये जो लास्ट ऑप्शन है आपका यूरोप तार संपर्क सेवा, ये किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में अपनाया गया था? ये पहले ही क्वेश्चन हमने देखा है कि लॉर्ड रिपन के पीरियड में। ये किसके लिए लाया था? महिला और बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए। ठीक। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने पर भारत का वाइसरॉय कौन था? अब इन्होंने क्या पूछा है कि कलकत्ता से दिल्ली, जब कलकत्ता तो पहले से ही भारत की राजधानी रही थी। ठीक है, 1911 में ये कहाँ पे लेके गए थे? दिल्ली। क्यों लेके गए थे? क्योंकि वो देश के सेंटर में थी, केंद्र बिंदु था, इसलिए लॉर्ड हार्डिंग्स ने दिल्ली अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन थे? अब राजस्व मंडल, रिवेन्यू जो भी उनका कमेटी थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन शोर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय था जिसने प्रदेशों के अधिग्रहण की दृष्टि से भारतीय राजकुमारों के झगड़े में लेने की नीति शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है ड्यूप्ले, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे। फ्रेंच गवर्नर, इन्होंने पहले कर्नाटक युद्ध था, कर्नाटक युद्ध और निज़ाम का युद्ध, तो इन दोनों में इसने पहले सहभाग लिया और उनकी जो भी राजकुमार थे उनकी साइड लेके उनको जीत दिलाई थी। ठीक है, तो शुरुआत इसकी किसने की? लॉर्ड ड्यूप्लेक्स। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था? ठीक है, अंतिम पूछा है। ठीक है, अब अंतिम 1857 से पहले ही विस्तार हुआ था। ठीक है, ये कब, किसके पीरियड में हुआ था? लॉर्ड डलहौसी के पीरियड में। इसके बाद क्या हुआ था? जो भी प्रदेश इन्होंने संगठित किया था, जो भी प्रदेश इन्होंने काबिज किया था, उसका संगठन फिर 1857 के बाद किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? इसका श्रेय जाता है लॉर्ड ऑकलैंड को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1909 के अधिनियम के तहत। इसके पहले क्या हुआ करता था कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक ही क्या कहते हैं उसे, एक ही इलेक्टोरेट था। बाद में जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के नेतृत्व में हुई थी और उसके बाद उन्होंने मांग की थी उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। तो इसके लिए फिर 1909, जिनको हम मोर्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, मोर्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, उसके तहत फिर इनको अलग निर्वाचक मंडल दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक डाक किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौसी ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कार्यालय में मारे जाने वाले पहले वाइसरॉय, पहले और आखिरी कौन थे? लॉर्ड मायो। ये जब अंडमान में गए थे इंस्पेक्शन के लिए, अंडमान में गए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो वहाँ पे शेर अली अफरीदी करके एक अफगानी आरोपी थे, तो उन्होंने इनका खून किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया? भारतीय उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर की पोस्ट इंग्लैंड में किस एक्ट से बनाई गई थी? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली रेल सड़क का निर्माण किया था? रेल सड़क का निर्माण करने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौसी को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और अपना आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से सुधारों को लोकप्रिय रूप से मोर्ले मिंटो सुधारों के रूप में जाना जाता है? मोर्ले कौन थे? मोर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो कौन थे? वॉइसरॉय। ठीक,
तो किसे कहा जाता है 1909 के एक्ट को। और 1919 के एक्ट को क्या कहा जाता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेगू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन थे, वॉइसरॉय। ठीक है, तो फिर चलते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जो भी आगे के सवाल है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू।